अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। भोग यानी आत्माओं, पर्युषण के ये दिन हमारे जीवन में मंगलमय होते हैं। सारी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले और पाप से दूर रखने वाले होते हैं। हमने ये देखा है कि इन पर्युषण के दिनों में स्वाभाविक रूप से मन धर्म की ओर प्रेरित होता है। ये किसका प्रभाव है? तो ये काल का प्रभाव है। काल को भी मंगलमय कहा गया है। जैसे तीर्थंकर का जब जन्म होता है उस काल में नारकियों को भी क्षणिक आनंद आता है। पंचम काल में जीवों के भाव विशुद्धि कम बनती है, लेकिन चौथे काल में सारे जीवों की विशुद्धि बनती है। ये काल से होता है। चौथे काल में जहाँ पर मुनि महाराज अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ इस पंचम काल में न अवधि ज्ञान होता है, न मन पर्य ज्ञान होता है, न केवल ज्ञान होता है। बड़े दुख की बात है कि इस पंचम काल में हमने जन्म लिया है, लेकिन हमने मनुष्य बन के जन्म लिया है। ये एक हमारे लिए दुर्लभ बात है, क्योंकि हम निगोद में रहते, नरकों में रहते, तिर्यंच बनते, पशु बनते, उससे तो अच्छा है हम पंचम काल में जन्म लिए हैं, मनुष्य बने हैं। और इस मनुष्य जन्म में हम अपना कुछ न कुछ ऐसा भला कर सकते हैं कि हमारे आगे जन्मों में हमें ऐसी अनुकूल चीज़ें मिल जाए जो हमें मोक्ष ले जा सकें। तो इन 10 धर्मों में हम जहाँ आचरण करेंगे, चिंतन करेंगे, निश्चित रूप से हमारी आत्मा में, हमारे भावों में सुधार होगा। तो आज है पहला धर्म जिसका नाम है उत्तम क्षमा, और ये धर्म की पहली सीढ़ी है। इस उत्तम क्षमा में आत्मा पवित्र भावों को प्राप्त करती है, और जब तक क्षमा के भाव हमारे अंदर नहीं है, हम आगे की सीढ़ी नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हमारे अंदर से क्रोध का अंत नहीं होगा, हम आगे की सीढ़ी नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए उस उत्तम क्षमा के धर्म के दिन सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ। खमामि सव्व जीवाणं सव्वे जीवा खमन्तु मे, मेति में सब भूदेषु वैरम क्षमण केणवी। अर्थात मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मेरा सभी जीवों से मैत्री भाव है, मेरा किसी से भी बैर भाव नहीं है। जब तक मन के अंदर क्रोध दबा हुआ रहता है, जब तक मन में बैर रहता है, तब तक हमारे मन में पवित्रता आ ही नहीं सकती। भला हम आगे के गुणों को कैसे प्राप्त करेंगे, आगे के धर्मों को हम कैसे प्राप्त करेंगे, जबकि हमारा मन क्रोध के द्वारा कलुषित है, बैर के द्वारा कलुषित है। जब किसी से भी शत्रुता नहीं रहती, जहाँ सबको क्षमा कर दिया जाता है, वहाँ फिर क्षमा का धर्म चालू होता है, प्रारंभ होता है। ऐसा इस कारण समाधि के समय में भी हमने देखा है, जब संलेखना करते हैं तब सबसे क्षमा मांगते हैं। भाई पूरा जीवन निकल गया, अब बुढ़ापा आ गया, अब संलेखना जहाँ हम अगले जन्म में जाने वाले हैं, मृत्यु बस पास में ही है, जहाँ सब अन्न जल का त्याग कर दिया गया है, अब क्षमा भी अभी भी मांग रहे हैं। भाई इतने दिन से क्या क्षमा नहीं मांगे थे क्या? ओहो, ये धर्म इतना आसान नहीं है। जिंदगी में कब किसके साथ कैसा लड़ाई झगड़ा चालू हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं, क्योंकि इच्छा ही दुख पैदा करती है, इच्छा ही सारे झमेले पैदा करती है। जब तक परिग्रह का संयोग है, जब तक वस्तुओं का संयोग है, तब तक लड़ाई झगड़े कहीं ना कहीं चलते ही रहेंगे, क्योंकि इच्छाएं सबके अंदर है और इस संसार में संसाधन सीमित है, और हर कोई चाहता है कि अमुक वस्तु मुझे मिल जाए। और जब अमुक वस्तु की इच्छा सब करेंगे तो फिर उसको किसको बंटवारा करेंगे? इसलिए लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, जीवन भर चलते रहते हैं। इसलिए उनको जीवन भर क्षमा मांगो, जीवन भर अपने भावों को पवित्र करना आवश्यक है। और जब बुढ़ापा आएगा, तब समाधि के समय में तो क्षमा मांगना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर मन में थोड़ी सी भी कलुषता रह गई तो फिर समाधि बिगड़ जाएगी, और समाधि बिगड़ जाएगी तो फिर कुमरण हो जाएगा, और कुमरण हो जाएगा तब ना जाने फिर कब दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितने समय बाद मिलेगा, ये कह नहीं सकते। एक बार समुद्र में रत्न गिर जाए तो उसको वापस ढूंढना कितना कठिन है। ऐसे ये मनुष्य जन्म एक बार जाके मिलके खत्म हो जाता है, तो दोबारा उसका मिलना बहुत कठिन है। इसलिए यह प्रार्थना करें भगवान से
कि किसी भी से, चाहे वो हमारा रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, माता पिता, भाई बहन, स्त्री पत्नी, बच्चे, जो भी हैं, और इसके अलावा बाहर में जिनसे भी हमारा संबंध चलता है, चाहे व्यापारिक संबंध हो या कोई भी संबंध हो, किसी के साथ भी हमारा बैर न रहे, किसी के साथ भी हमारा लड़ाई झगड़ा न रहे। क्योंकि बैर और लड़ाई झगड़ा उनके साथ ही होगा जिनके साथ आपका संपर्क होता है, जिनसे आप मिलते जुलते हो, जिनके साथ बातचीत करते हो, जिनके साथ उठते बैठते हो। भाई अमेरिका में रहने वालों को आपको कोई मतलब ही नहीं है, ना आप कौन से मतलब, ना उनसे मतलब, तो आपको कोई झगड़ा ही नहीं है उनसे। झगड़ा किससे? जिनके पास अपन रहते हैं, जो हमारे आस पास घूमते हैं, उन लोग कौन होंगे? उन लोग आपके रिश्तेदार होंगे, आपके करीबी होंगे, परिवार वाले होंगे, उनसे ही लड़ाई झगड़ा होगा। तो सबसे पहले अपने परिवार वालों से और रिश्तेदारों को क्षमा करो और उनसे क्षमा मांगो। अपने गुरु से क्षमा मांगो, अपने शिष्यों से क्षमा मांगो, अपने समाज से क्षमा मांगो। समाज में हम उठते बैठते हैं, हो सकता है हमारे मुंह से कई अपशब्द निकल जाते होंगे जिसके कारण समाज वालों को पीड़ा लग जाती होगी। वो कभी हमको बोल देते होंगे अपशब्द, तो हमको क्षमा धारण करके रखना चाहिए कि नहीं, मेरे को किसी ने अपशब्द कहा तो मेरे पिछले जन्म के जो बुरे कर्म थे वो कट गए। मुझे किसी ने गाली गलौज की, किसी ने मुझे भला बुरा कहा, तो मेरे जो पाप कर्म थे वो कट गए, और इन पाप कर्मों के कटने से अब मैं उन पाप से मुक्त हो चुका हूं। मेरी आत्मा से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का हो गया। मैंने अपने पाप का फल उतना बुरा नहीं पाया जितना बुरा हो सकता था। सिर्फ अपशब्द बोले और पाप खत्म हो गया, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? हो सकता है मेरे को उस पाप के कारण कीड़ा बनना पड़ता, हो सकता है मुझे उस पाप के कारण पेड़ बनना पड़ता, हो सकता है मुझे उस पाप के कारण न जाने कहां कहां भटकना पड़ता, कितने जन्म लेने पड़ जाते। लेकिन मुझे वो सब नहीं लेने पड़े, और सिर्फ मेरे को अपशब्द बोला गया और उतने में मेरे पाप खत्म। इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। तो हमेशा पॉजिटिव सोचना, अपने चिंतन को ये सोचना, उल्टा क्रोध से ये नहीं आंख लाल नहीं करना कि भाई उससे मैं बदला लूंगा, उसने मुझे अपशब्द कहा, मुझे गाली गलौज की, बदले में मैं उसके पूरे खानदान को गाली बकूंगा। ऐसे विचार मन में नहीं लाना चाहिए। उसको नीचा दिखाऊंगा, उसको कहीं ना कहीं अपमानित करूंगा, नहीं। क्रोध एक औदायिक भाव है और वो पैदा होता है क्योंकि वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होने से, तत्व ज्ञान नहीं होने से हम परद्रव्य में अपनत्व की कल्पना करने लगते हैं, और परद्रव्य में जो अपनत्व की कल्पना है, मेरे होने की कल्पना है, ये कल्पना ही दुख पैदा करती है। मेरी कार का किसी ने कांच तोड़ दिया, अब मैं क्या करूं? क्या मैं लड़ाई झगड़ा करता रहूं बैठ के? जो होना था वो हो गया, उसके लिए अब क्या दुखी होना? तो ये चीज क्यों हो रही है? ये इसलिए हो रही क्योंकि कार में अपनापन है, कार में ममत्व का भाव है, मेरा होने का भाव है कि इस कार का मैं मालिक हूं, इस कार का मैं ऑनर हूं, ये कार मेरी है। और जब किसी में ममत्व भाव होता है, मेरा भाव होता है, तब उसकी सुरक्षा के भी भाव आते हैं। लेकिन हम किस किस चीज की सुरक्षा करेंगे? जिस शरीर का मैं स्वामी हूं वर्तमान में, उस शरीर की जब मैं सुरक्षा नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं कार, मकान, इन सब चीजों की सुरक्षा कहां कर सकता हूं? तो क्या पूरा जीवन सिर्फ लड़ाई करके निकलेगा, सिर्फ झगड़ा करके निकलेगा? नहीं। क्षमा मांगो। मैं सबको क्षमा मांगता हूं। मेरी किसी भी वस्तु को किसी ने नुकसान पहुंचाया हो, मैं उसको भी क्षमा करता हूं, क्योंकि बैर भाव में किसी के साथ नहीं रखना चाहता। ये क्षमा धर्म है। तो ये उदाहरण देकर के मैंने आप लोगों को क्षमा धर्म के बारे में बताया। पारसनाथ भगवान को हम देखें, पारसनाथ भगवान को कमठ ने उपसर्ग किया। वो तीर्थंकर थे, उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि खाली आंख ऐसा कर देते तो उनकी आंखों से ऐसी किरणें निकलती जो उसको जला देती। इतनी रिद्धियां थी, तीर्थंकर थे वो। दीक्षा लेते ही मना परे ज्ञान हो जाता है, सारी की सारी रिद्धियां प्रकट हो जाती है। लेकिन तीर्थंकर आत्म ध्यान से कभी डिगते नहीं, ये उनकी खासियत होती है। कितना ही उपसर्ग आ जाए, कुछ डिगते नहीं हो।
पद्मावती और ढर्णेंद्र ने उनके ऊपर छत्र बना लिया, लेकिन वो अपने ध्यान से नहीं डिगे और न कोई पलटवार किया। आखिरी में उनको केवल ज्ञान हो गया और कमठ ने भी माफी मांग ली। 10 भवों से उपसर्ग कर रहा था कमठ। शांत भाव रखने से, पलट के प्रतिक्रिया नहीं करने से विजय क्षमाधारी की होती है। क्रोधी की हार होती है, उसको झुकना पड़ता है। जो सहन करता है उसकी सब पूजा करते हैं। पृथ्वी को देखो, उत्तम क्षमाए पुड़वी, उत्तम क्षमा में पृथ्वी से बढ़कर और कोई नहीं है। पृथ्वी में लोग खोदते हैं, मलमूत्र करते हैं, खूंदते हैं, पैर से चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, सब करते हैं, सब इस जमीन में हो रहा है। यहाँ पे कत्ल खाने भी चल रहे हैं, पाप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, सारे के सारे गंदे काम जमीन में होते हैं। लेकिन पृथ्वी क्या कभी क्रोध करती है? कितनी सहनशीलता है पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी कभी क्रोध नहीं करती। अगर थोड़ा सा भी हिल जाए, भूकंप आ जाए, तो सारे के सारे लोग खत्म हो जाएंगे। लेकिन कितना संयम है, कितना क्षमा भाव है। तो सहनशीलता जब भीतर में आती है तब क्षमा धर्म होता है। और जिसके अंदर क्रोध को सहन करने की शक्ति है, उसी के क्षमा धर्म माना जाता है। क्योंकि जो जीव कमजोर हैं वो बेचारे क्या क्षमा करेंगे। अब पेड़ को देखो, इतना शक्तिहीन है, लोग आराम मशीन लाते हैं, काटने लग जाते हैं, कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं है कि वो क्षमा कर सके। क्षमा करने की शक्ति उसके अंदर होगी जो शत्रु को नुकसान पहुंचा सकता है। मुझे किसी ने उपसर्ग किया मेरे ऊपर, तो मैं भी बदले में उपसर्ग कर सकता हूं, क्योंकि मेरे अंदर शक्ति है उपसर्ग करने की। लेकिन जिसके अंदर उपसर्ग करने की शक्ति नहीं, वो तो बेचारा सिर्फ सहन करेगा, वो क्या कर लेगा। इसलिए जो शक्ति होने के बाद भी क्रोध नहीं करता, क्षमा कर देता है, उसको उत्तम क्षमा धर्म होता है। तो ये ऑनलाइन हम स्वाध्याय कर रहे हैं, 10 धर्म के ऊपर सुन रहे हैं, लेकिन 12 मिनट हो चुके हैं और हम जितना बड़ा यहाँ पर खींचते जाएंगे उतना बड़ा बनेगा। हालांकि बातें अच्छी हैं, सुनने में अच्छी लग रही हैं, लेकिन फिर भी वीडियो छोटा बनाना है, क्योंकि अपलोड करने में भी परेशानी नहीं होती है, आसानी से अपलोड हो जाता है और देखने में भी आसानी रहती है। इसलिए इस उत्तम क्षमा धर्म के विषय में हमने आज चर्चा की, और चर्चा करके हमने सार में ये समझा कि जब तक क्षमा नहीं आएगी, जब तक क्रोध में विजय नहीं प्राप्त होगी, तब तक आगे के जो धर्म है, मार्दव, आर्जव, सत्य, सौ, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म हमें कभी प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए कैसी भी परिस्थिति में आप जाओ, चाहे साधु रहो चाहे श्रावक, आपको हर स्थिति में क्षमा करने की शक्ति अपने अंदर विकसित करनी होगी। खासतौर से छोटी छोटी सी बातों में जब हमको गुस्सा आ जाता है, उस समय नहीं, बच्चे खेलते रहते हैं गली में, परेशान करते हैं, क्षमा रखो। बच्चे उपद्रव कर रहे हैं, क्षमा रखो। छोटी छोटी सी बातें, बच्चे तो खेलेंगे, उनका स्वभाव है। हमको हर किसी का ये स्वभाव समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने देखा क्रोध कर दिया। क्षमा, अक्रोध करने से शक्ति का नाश होता है। जो शक्ति हम आत्म ध्यान में लगा सकते थे, उस शक्ति को हमने कहाँ लगा दिया? क्रोध में, कषाय में लगा दिया। द्विपायन मुनि के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्रोध किया कि पूरी द्वारिका जल गई। कितनी हिंसा हुई होगी, कितने सारे जीव मर गए होंगे। बैठे बैठे हम हिंसा के विचार करते रहते मन में। चीन के ऊपर न्यूक्लियर बम फेंक दो, परमाणु बम फेंक दो। अरे ठीक है, उसने पूरे विश्व में वायरस फैला दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके ऊपर न्यूक्लियर परमाणु बम फेंक दें। उस परमाणु बम से मनुष्य मरेंगे, लेकिन मनुष्यों के साथ साथ और कितने सारे जीव मर जाएंगे। वहां पे कितने सारे पेड़ पौधे होंगे, जानवर होंगे, पशु पक्षी होंगे, वातावरण में असंख्यात जीव होंगे, सब के सब मर जाएंगे। ये कैसा हिंसा का विचार मन में? भाई उसने पाप किया है तो उसका फल उसको मिलेगा। प्रकृति खुद देगी, सजा देगी उसको, क्योंकि जो पाप करता है उसको फल मिले बिना नहीं रहता। लेकिन हम मन में विचार करके क्यों कर्म बंद कर रहे हैं? खाली भावों से कर्म बंद होता है,
हम सोच रहे हैं कि चाइना में, पाकिस्तान में परमाणु बम गिरा दें। नहीं, इससे कोई समाधान नहीं होने वाला। इससे पूरा विश्व उल्टा और खत्म हो जाएगा। हम उसके ऊपर गिराएंगे, वो हमारे ऊपर गिराएगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाला। तो इस प्रकार से हमको अपने विचारों को अपने वश में रखना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर क्षमा करने से मित्रता बढ़ती है तो हम क्यों जबरदस्ती क्रोध कर रहे हैं, और क्रोध करके क्यों हम अपना और दूसरों का नाश कर रहे हैं। क्योंकि क्रोध करने से तो सिर्फ नाश ही होता है। और कितना सारा बदला लेने की भावना से कितने सारे खर्चे भी होते हैं। रक्षा बजट बढ़ रहा है हर देश का, कितने सारे राफेल खरीदने पड़ रहे हैं, और कितने सारे बॉम्बर खरीदने पड़ रहे हैं, और कितने सारे तोप में, मिसाइल में, राइफल में, और कितने सारे रक्षा उपकरणों में खर्चा करना पड़ता है। हेलीकॉप्टर खरीदना पड़ रहा है, एक हेलीकॉप्टर 600 करोड़ का। इतनी पैसा अगर शिक्षा में लग जाता या दूसरी चीजों में लग जाता, रेलवे में लग जाता, तो कितना देश का विकास हो जाता। लेकिन क्यों? सिर्फ लड़ाई झगड़े में, आपसी लड़ाई झगड़े में, पाकिस्तान, भारत और चीन, इसी के चक्कर में ये सब हो रहा है। वो भी अपना बजट बढ़ा रहे हैं, हम भी अपना बजट बढ़ा रहे हैं। इससे क्या हासिल होगा? और वही सब एक दूसरे से मित्रता कर लेते, क्षमा कर लेते, तो सबका रक्षा बजट खत्म हो जाता है। लेकिन बुरी भावना ही दुख देती है। जहां जो अपनी रक्षा बजट कम करेगा, उसके ऊपर दूसरा देश बैठा रहता है कि कब इसके ऊपर हमला करें। नीयत खराब है, और जहां नीयत खराब होती है वहां मजबूरी हो जाती है। क्या करेंगे? रक्षा बजट में पैसा डालना मजबूरी है, नहीं डालेंगे तो वो हमारे ऊपर कब्जा करता जाएगा। इसलिए क्षमा धर्म का आना बहुत मुश्किल है, और जब तक क्षमा धर्म नहीं आएगा तब तक आगे की गाड़ी भी बढ़ने वाली नहीं है। इसलिए क्षमा को हम शुरू में भी मनाते हैं और आखिरी में भी मनाते हैं। जब आखिरी में क्षमा वाणी का पर्व होगा तब फिर से क्षमा मांगी जाएगी। शुरुआत में भी क्षमा और आखिरी में भी क्षमा। तो आखिरी में, अंत में, मैं अपनी तरफ से संसार के समस्त जीवों से, चाहे वो 1 इंद्रियों, 2 इंद्रियों, 3 इंद्रियों, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, मनुष्य हो, तिर्यंचु, देवताओं, कोई भी हो, उन सब से मैंने मन वचन काया के द्वारा अज्ञानता में जैसे भी दुख दिया हो, किसी को परेशानी दी हो, पीड़ा दी हो, तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ। बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की जय।